आज की जो हमारी क्लास है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का मतलब जो भी दिक्कतें हमें महसूस होती हैं या होती हैं कब टीम को मैनेज करने में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा टीम और ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जो बेसिक डिफरेंसेस आप लोगों के सामने आए होंगे टीम और ग्रुप में, वो कुछ लीडरशिप और जो क्वालिटीज़ हैं फॉर्मेशन की, उसमें थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंसेस होते हैं और बेसिकली दोनों में मेन मेन अंतर क्या है। तो पहले मैं मेन मेन अंतर की बात कर देता हूँ। देखो, ग्रुप में जो है वो जो लीडर होता है ना वो स्ट्रांग होता है। जो ग्रुप होता है वो क्लियरली जो है फोकस्ड ऑन लीडर, मतलब लीडर पे ही फोकस रहता है ग्रुप में। ग्रुप में मतलब कि हमेशा लीडर एक ही होगा। ठीक, जो ग्रुप फॉर्म करता है और ग्रुप को संभालता है, चलाता है। जबकि टीम में क्या है, टीम में जो लीडरशिप का रोल होता है ना वो शेयर किया जाता है। मतलब कभी तुम लीडर बनोगे, कभी दूसरा बनेगा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा। मतलब अगर 5 लोग हैं तो पांचों के ऊपर एक एक बार जिम्मेदारी आती है। ठीक है। ग्रुप में क्या होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो इंडिविजुअल होती है। मतलब जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन ढूंढना है तो पहले वहाँ पे सब लोग अपना अकेले अकेले का करते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे, उसके बाद फिर एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई डिसीज़न लेना है तो इंडिविजुअली जो लीडर है या फिर जो मेन डिपार्टमेंट वाइज जिस पे बटा हुआ है उसने डिसीज़न ले लिया और दूसरों पर उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मगर टीम में क्या होता है, टीम में इंडिविजुअल और म्यूचुअल दोनों की अकाउंटेबिलिटी होती है। मतलब अगर आप खुद से फैसला लोगे तो भी आपके ऊपर असर पड़ेगा और उसके साथ साथ दूसरों पर भी उस फैसले का असर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ग्रुप का जो पर्पस होता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें ग्रुप फॉर्म हुआ है उसका जो मेन पर्पस होगा, उसके मिशन, जो मिशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मिशन क्या है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, तो जो ग्रुप होगा उसका भी मेन पर्पस यही होगा। जबकि जो टीम होती है उसका जो पर्टिकुलर पर्पस होता है वो चेंज होता है। ठीक है, टीम्स का फॉर्मेशन किया जाता है स्मॉल स्मॉल गोल्स को अचीव करने के लिए विद इन अ टाइम। ठीक है, बाकी जो एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी की रिस्पेक्ट में बात करें, तो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो ग्रुप में प्रोडक्टिविटी होती है उसका सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो है इंडिविजुअल। मतलब जो भी इंडिविजुअल ग्रुप का जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसका पर्टिकुलर क्या उसमें योगदान रहा है। जबकि टीम में क्या होता है, टीम में जो प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है वो कलेक्टिव फॉर्म में की जाती है। मतलब कि सब लोगों ने मिल करके कितना दिया है। मतलब जैसे एक ग्रुप की अगर तुम्हें ये पता करनी हो कि प्रोडक्टिविटी कितनी है एक ग्रुप की, तो उसमें सबकी काउंट होगी, जैसे ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया। जबकि टीम में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं टीम्स और ग्रुप में। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की, कि जब भी हम लोग टीम्स बनाते हैं तो उसमें समकालीन, कंटेम्प्रेरी का मतलब जो होता है हिंदी में समकालीन, यानी थोड़े समय के लिए आने वाली प्रॉब्लम्स। जैसे भाई जाहिर सी बात है, अगर 5 लोग साथ में हैं, चाहे वो ग्रुप में हो या टीम में हो, तो थोड़े थोड़े समय पर, थोड़े थोड़े समय अंतराल पर उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज जनरेट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज किस फील्ड के हैं, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी इस समय ऑनलाइन हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो आज का क्वेश्चन है असाइनमेंट का लास्ट का, वो मैंने दिया ग्रुप के ऊपर, जबकि हम अभी पढ़ रहे हैं टीम का। और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन करना है वो आपको ग्रुप का करना है। ठीक है,
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन बता दिया है। ठीक, तो पहला जो प्रॉब्लम आएगा, पहला जो इशू आता है, इशू का मतलब क्या होता है कि जो दिक्कत आएगी, ठीक, वो है ट्रस्ट की। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है एक दूसरे पर विश्वास करना। ठीक है, तो टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ ट्रस्ट की। ठीक है, विद पासिंग ओवर द टाइम। ठीक है, मतलब समय के साथ साथ गुजरने से टीम में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं कम होने लगता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है पुअर लीडरशिप। ठीक है, पुअर लीडरशिप मतलब जो भी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मान लो एक समय पे क्या हुआ, जैसे मान लो अभी बीजेपी पार्टी जो है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, उसको जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर संभाल रहे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो एक फेस है उसका, वो एक लीडर है। ठीक, ही इज़ एक्टिंग एज अ लीडर। ठीक है, जबकि अगर तुम सही सही देखोगे, बीजेपी इज़ नॉट अ ग्रुप, बीजेपी इज़ अ वर्किंग एज अ टीम। ठीक है, जबकि है वो ग्रुप, मतलब है वो ग्रुप, पर वो वर्क कर रही है एज अ टीम। तो अभी तुम समझो इस चीज़ को कि अगर उसकी कमान जो है किसी गलत हाथों में दे दी जाए, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कमान, जैसे समय समय पे उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, तो अभी उसकी कमान जो है किसी गलत हाथ में चली जाए, तो इससे तुम्हें पता है क्या होता है? उससे जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, उसका विश्वास उड़ जाता है, उससे टूटने लगता है। ठीक, तो पहला रीज़न क्या है? पुअर लीडरशिप। दूसरा क्या है? रिमोट लोकेशन। ठीक है, रिमोट लोकेशन मतलब जैसे टीम है आपकी, तो टीम की लोकेशंस जो है वो मेंबर्स वाइज इधर उधर हैं, मतलब मेंबर्स कहीं और हैं, टीम टीम का जो एक्सेस है वो कहीं और से हो रहा है। ठीक है, डाइवर्स मेंबर्स। डाइवर्स मेंबर्स क्या होते हैं? मतलब एक अलग अलग कल्चर्स के मेंबर्स होना। अलग अलग कल्चर्स के मेंबर्स मतलब जैसे एक मेंबर तुम्हारा मान लो तमिल का है, एक जो है तुम्हारा गुजरात का, एक राजस्थान का है। जैसे इंडिया में तुमने एक टीम बनाई, तो वो डाइवर्सिटी आ जाती है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता आ जाएगी, सांस्कृतिक भिन्नता आ जाएगी। तो ये भी कारण हो सकता है लैक ऑफ ट्रस्ट। जैसे तुम देखो, अगर तुम कहीं बाहर जॉब करने जाओ और तुम्हारा एक टीम बने, तुम्हारा एक ग्रुप भी बने, और उस टीम या ग्रुप में अलग अलग लोगों को रखा जाए, और उसमें कोई तुम्हारा एक स्टेट का हो, कोई तुम्हारा एक शहर का हो, तो जो तुम्हारे शहर वाला होगा उस पर तुम्हें ज़्यादा विश्वास होगा, और जो तुम बाहर के स्टेट्स का होगा या जो दूसरी सिटीज़ का होगा उस पर तुम्हें कम विश्वास होता है। ठीक है, इसका रीज़न होता है, ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, बट द रीज़न इज़ द डाइवर्स लार्ज टीम्स, लैक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दो तुम, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे बहुत लोग काम करते हैं, रैंक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, विजन तुम्हारा क्लियर नहीं है। तो ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि ट्रस्ट को ख़राब कर सकते हैं, विश्वास को ख़राब कर सकते हैं। तो ट्रस्ट को हम कैसे बना सकते हैं? तो देखो, अगर किसी टीम में तुम्हें ट्रस्ट बनाना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुड लीडरशिप। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुड लीडरशिप। उसके बाद जैसे बात करें सेकंड रीज़न की, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ टीम आइडेंटिटी। ठीक, मेंबर्स समटाइम्स डोंट फील म्यूचुअली अकाउंटेबल टू वन अनदर फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम। जैसे मैंने बताया, टीम का जो गठन होता है वो बहुत छोटे छोटे गोल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पूरा करने के लिए किया जाता है। जबकि ग्रुप का जो फॉर्मेशन किया जाता है, ग्रुप इज़ फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर कंप्लीटिंग मिशन और विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो लंबे समय के लिए बनता है। टीम को हम लोग छोटे समय के लिए बनाते हैं, फॉर कंप्लीटिंग पर्टिकुलर गोल और फॉर कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टास्क और फॉर कंप्लीटिंग पर्टिकुलर अचीवमेंट्स। ठीक है, तो जब भी टीम में ऐसा होता है कि कमिटमेंट की कमी हो, एफर्ट्स की कमी हो, ठीक है, टीम गोल्स और पर्सनल गोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये रीज़न आपके सामने देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ टीम आइडेंटिटी। एब्सेंस ऑफ टीम आइडेंटिटी को मैं थोड़ा सा हिंदी में बहुत क्लियरली बताऊं, जैसे 5 लोगों का आपका टीम है और आपने एक टीम फॉर्म किया, टीम, ओके टीम, तो मान लो एनुअल फंक्शन तो अभी होना था कॉलेज में, तो अभी तो जैसे ग्रुप बन गया, तो ग्रुप क्या था?
ग्रुप्स बने हुए हैं ना कॉलेज में अलग अलग, याद होगा, कल्चरल ग्रुप, ये ग्रुप याद होगा सबको। तो अभी उस ग्रुप में हम लोगों ने एक टीम बना दी। टीम किस चीज़ की? फॉर अचीविंग समथिंग फॉर एनुअल फंक्शन, मतलब क्योंकि एनुअल फंक्शन एक ही बार आना है साल भर में, तो हमने एक टीम फॉर्म कर दी कि आप लोग डेकोरेशन का काम करोगे। तो डेकोरेशन वाले में क्या हुआ कि अब किसी को कैंची चलाना बहुत अच्छा आता था, किसी को चिपकाना बहुत अच्छा आता था, किसी को कुछ बहुत अच्छा आता था। देयर इज़ अ इंडिविजुअल, यू कैन से अकाउंटेबिलिटी, वहाँ मतलब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। जबकि टीम का मतलब होता है कि इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल। बट देखो यहाँ पे म्यूचुअल कैसे है? अब मान लो एक पन्ना काटो, एक लोग काट दिए, दूसरे ने उसको सजा दिया, अब तीसरे को चिपकाना है, चौथे को उसको कार्डबोर्ड पे चिपकाना था। मतलब सबका कुछ ना कुछ काम था और बिना सबके काम के ये काम नहीं हो सकता। अब क्योंकि सीक्वेंस बना हुआ है कि पहले भैया कटेगा, फिर डेकोरेट होगा, फिर चिपकेगा, फिर थर्माकोल पे लगेगा या कार्डबोर्ड पे लगेगा। अब सब में लड़ाई हो गई कि नहीं हम पहले काट देंगे, नहीं नहीं हम पहले डेकोरेट कर देंगे, नहीं पहले हम चिपका देंगे। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। अब मान लो कि जिसको थर्माकोल पे लास्ट में लगाना था वो आया, शुरू में उठा के थर्माकोल पे चिपका के चला गया, कहा लो जिसको काटना, चिपकाना, डेकोरेट करना करो यहीं पे। तो इट कांट बी पॉसिबल, राइट। यहाँ पे क्या चीज़ सामने आई? यहाँ पे सामने आई टीम गोल्स और पर्सनल गोल्स की बात। जैसे टीम गोल क्या था कि उसको, उस पर्टिकुलर चीज़ को हमें बना करके डेकोरेट करना था। और पर्सनल गोल क्या आई? पर्सनल गोल था कि नहीं हम काट सकते हैं, हम चिपका सकते हैं, हम थर्माकोल या कार्डबोर्ड पे लगा सकते हैं और हम ये कर सकते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से लैक ऑफ टीम, मतलब सामने वाले को लगता है कि मेरी इस टीम में कोई वैल्यू नहीं है। हर किसी को जब ऐसे लगने लगे कि मेरी इस टीम में कोई वैल्यू नहीं है या कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं, कोई मुझे पहचानेगा नहीं, तो पहचानने के लिए भाई काम दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए हम सबसे पहले दिखा देंगे, मगर ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि टीम में जब हम काम करते हैं तो फिर टीम में काम बटा होता है और एक दूसरे के साथ वो काम अटैच होता है और वो सीक्वेंस वाइज ही करना होता है, ठीक है। थर्ड इज लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन? सबसे सीधा सीधा एग्जांपल है कि जब हम लोग पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, ठीक है, या पुअर कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ टीम में रहते हैं, ठीक, मतलब वहाँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ ट्रस्ट जो हुआ था पहले वो हो सकता है। डाइवर्स कल्चर्स के लोग आ सकते हैं, ठीक। डाइवर्स कल्चर मतलब अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग जिनकी लैंग्वेज है वो आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से पुअर कम्युनिकेशंस जो है वहाँ पे होती हैं और फिर उसके कारण जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं, ठीक। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस व्हेन यू वर्क इन अ टीम, मतलब जैसे आप जब टीम में काम करते हो तो टीम मेंबर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को लेकर, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत आर्गूमेंट्स करते हैं, ठीक। और होता क्या है कि नए इन्फॉर्मेशन और नए आइडियाज़ को निकालने की जगह वो क्या करते हैं, वो अपने अपने पुराने रोल को ही प्ले करते रहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो उस टाइम पे कोई एक लीडर था, अब वो लीडर जो है कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करना है। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लो जो मैंने बताया कि ये कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड वाला सजाना था। तो अब सब लोग अपना अपना आइडिया देने लगते हैं, नहीं मेरे आइडिया से चलो, नहीं मेरे आइडिया से चलो, नहीं मेरे आइडिया से चलो। तो अगर वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है, और सबको सबके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? अच्छे कम्युनिकेशन से। स्ट्रांग लीडरशिप कैसे आएगी? स्ट्रांग लीडर चुनने से, कि उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की क्षमता कौन रखता है। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जो भी लीडर होगा उसको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। वो समझ ही नहीं पाएगा कि हम क्या करें कि सब लोग खुश हो जाएं, हम ऐसा क्या करें कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ये मैंने बताया जैसे अभी कि कम्युनिकेशन इशूज और इन सब की वजह से ऐसा देखने को आपको मिल सकता है, ठीक। डेविलेटिंग टीम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक its size, location, diversity and demographics can be indicative drivers of team behavior.
देखो किसी भी टीम का जो बिहेवियर होता है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टीम की साइज कितनी है, जैसे 5 लोगों की, 6 लोगों की। टीम की लोकेशन कैसे है, मतलब मेंबर्स कहाँ कहाँ पे हैं, अलग अलग जगह के तो नहीं हैं, एक जगह के हैं, डाइवर्स तो नहीं है, ठीक है, मतलब अलग अलग कल्चर के तो नहीं हैं, ठीक। और उनका डेमोग्राफिक, यानी डेमोग्राफिक मतलब एज, ठीक है, जेंडर, जेंडर यानी मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन, एज मतलब एज फैक्टर, कि सेम एज के हैं, कि ऐसा तो नहीं कि एज में डिफरेंशिएशन है, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे टीम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और बिहेवियर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर टीम में आप बहुत ज़्यादा मेंबर ले लोगे, या फिर टीम में आप अलग अलग डेमोग्राफिक कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बंदे ले लोगे, जैसे अब मान लो टीम में तुमने 10 बंदे रख लिए जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, और टीम में तुम 10 बंदों को रख रहे हो जिनकी उम्र 20 साल से कम है। तो होता क्या है उसमें उसमें बहुत झगड़ा लड़ाई होता है। क्यों? क्योंकि वो जो 60+ हैं उनका एक्सपीरियंस अलग होता है, और जो 20 हैं उनका एक्सपीरियंस प्लस उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी भी अलग होती है। अब जो बुज़ुर्ग हैं वो काम कम कर पाएंगे और सलाह ज़्यादा दे पाएंगे, मगर जो 20 साल के अंदर है वो सलाह कम ले पाएगा और काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक छोटे से फैक्टर की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स या इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। इनफेक्टिव लीडरशिप आई ऑलरेडी डिस्कस कि अगर पुअर लीडरशिप होगी तो वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक। जैसे मैंने बताया था असाइनमेंट है, असाइनमेंट का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट आर इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप डायनेमिक। सो आपका काम ये है कि आपको ग्रुप में बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे वो कृपया ऑडियो अनम्यूट करें और मेरे इस आंसर का जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं कि अगर ग्रुप फॉर्म होगा, ठीक, तो ग्रुप फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई बताना चाहेगा? एनीवन? जो अभी तक हम लोगों ने सुना, जो अभी तक सीखा है, तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है इसमें? कोई बताएगा? अभिषेक, आदित्य, अनीता, अर्चना, पलक, एनीवन? व्हाट आर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब ग्रुप के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? क्या टीम जैसी प्रॉब्लम होती है सेम टू सेम, या फिर अलग कुछ डिफरेंस होगा तुम्हारे हिसाब से? एनीवन? देखो मैं एक बार इसका आंसर डिस्कस कर देता हूँ, जो लोग नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो वो लोग समझ लें कि किस तरीके से इस आंसर को लिखना है। मैं एक शॉर्टकट में आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने बताया कि ग्रुप और टीम में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो ग्रुप होता है वो लीडर पे फोकस होता है, पूरा पूरा लीडर पे फोकस होगा, जबकि टीम में जो ग्रुप लीडर होता है वो टाइम टू टाइम एक्सचेंज होता है। तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमें टीम में देखने को मिलती हैं ड्यू टू पुअर लीडरशिप और ड्यू टू मिसकम्युनिकेशंस, तो अगर आपका ग्रुप में लीडर अच्छा है, ठीक है, तो ये एक याद रखिए अपवाद होता है, जैसे लिमिटेशन भी कह सकते हो या फिर मेरिट भी ले सकते हो एज अ, कि अगर आपका ग्रुप लीडर बहुत अच्छा है तो आपके इस ग्रुप इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स में कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी कि पुअर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। देखो पहली प्रॉब्लम ये आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। जो लोग बैठे हैं वो लोग लिख सकते हैं कॉपी में, पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट, ठीक। तो जो पहली प्रॉब्लम आएगी वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ठीक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की प्रॉब्लम सबसे पहली है, ठीक है।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि वहाँ पर ग्रुप में क्या होता है कि सब लोग, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो अकाउंटेबिलिटी होगी यानी प्रोडक्टिविटी चेक की जाती है वो इंडिविजुअल की काउंट की जाती है। तो वहाँ पे क्योंकि हर मेंबर जो होगा ग्रुप में उसकी अलग अलग अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इंडिविजुअल डिफरेंस बन जाता है कि ग्रुप में 5 लोग हैं तो 5 में से 2 बहुत अच्छे हैं और 3 थोड़ा ख़राब हैं। ठीक, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये ग्रुप में आती हैं। टीम में ये चीज़ नहीं होती है। टीम में क्यों नहीं होती है? टीम में सबका काम एक दूसरे से जुड़ा होता है, ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। ठीक, दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा आ सकता है डाइवर्स पीपल। ठीक है, डाइवर्स पीपल मतलब जैसे हम लोगों ने अभी सीखा डाइवर्स, जो मल्टी कल्चरल लोग होते हैं। मल्टी कल्चरल मतलब अलग अलग कल्चर के लोग अगर आ जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसमें? हमारे ग्रुप में। अब जैसे सेम जो टीम में बताया मैंने कि जैसे अलग अलग लैंग्वेज के लोग आ जाएंगे, वो नोट कर लो। अलग अलग डेमोग्राफिक सिचुएशंस के आ सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तीसरा लिख लो, थर्ड वाला, ग्रुप में जो शिफ्ट वर्क होता है। ठीक है, शिफ्ट वर्क मतलब कि जैसे मान लो 1 घंटा तुम काम करोगे या दिन में तुम काम करोगे, शाम को हम काम करेंगे, तो एक ये जो है कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी जनरेट होती है, शिफ्ट वर्किंग। ठीक है, शिफ्ट वर्किंग मतलब जैसे अलग अलग शिफ्ट बांट करके काम करना। ठीक, ये आप लिख सकते हो। बाकी आप लोग खुद से भी सर्च करिएगा, मतलब मेरे इस पे ही मत जाना कि सर ने 3 4 बता दिया तो हमें इतना ही करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है अभी प्रेजेंट के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड या नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड? एनीवन? शांत मत रहा करो तुम लोग, कुछ बोल सकते हो, कुछ बोला करो, ट्राई आउट। सर जी बताइए। सर सर जी, टीम में जो वर्क होता है वो भी तो सेम ही होता है, और ग्रुप में भी नहीं नहीं अगर टीम। नहीं, देखो एक चीज़ समझो। हम जैसे क्रिकेट टीम देखा है, क्रिकेट टीम देख सुना यस होगा। सर, देखा है। क्रिकेट टीम को टीम बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम यस सर। बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे अभी तुम्हारा है, तुम लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, तो उसको यस व्हाट्सएप सर। ग्रुप बोला जाता है। ठीक, उसको व्हाट्सएप टीम कभी सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हर बंदा अलग अलग है। ठीक, ग्रुप का लीडर यानी ग्रुप का एडमिन, जैसे हम लोग हैं टीचर्स, है ना? हम लोगों ने अगर कह दिया बेटा सब लोग कल 2 बजे क्लास लोगे, तो अभी सब लोग 2 बजे क्लास लेने आते हो ना, और सब यस लोग सर। अपने अपने डिवाइस का इस्तेमाल करते हो, अपने अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, और फिर अपने अपने मोबाइल के जरिए हमसे जुड़ते हो, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ रहे हो। आपको प्रॉब्लम हुई तो आपने क्वेश्चन पूछा, मगर बाकी बच्चों को प्रॉब्लम है तो भी वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, ये चीज़ होती है ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, इंडिविजुअल पे फोकस रहता है। इंडिविजुअल मतलब अकेला जो इंसान है, एक ग्रुप में जो एक इंसान होता है उसके ऊपर भी चेंजेस आते हैं। तो वो उस, जैसे अभी मैं, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा और जिनको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम होगी, उनकी तो सोल्यूशन नहीं होगा ना प्रॉब्लम का, उनकी प्रॉब्लम तो वैसे ही बनी हुई। ये चीज़ ग्रुप में होती है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इज़ फोकस्ड ऑन लीडर। अब लीडर मान लो जैसे हम लोग हैं, टीचर्स हैं, तो ग्रुप तो हमारे ऊपर निर्भर है ना, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे, और वो तुम लोग कर रहे हो, है ना? हमने कहा बेटा ये टेस्ट देना है, तुम टेस्ट दे रहे हो। हमने कहा बेटा इतने बजे अटेंडेंस लगा देना, तुम अटेंडेंस लगा रहे हो। दिस इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक, टीम क्या होता है? अब जैसे देखो, जो हम लोग टीचर्स लोग हैं, हम लोग एक टीम है, हम लोग ग्रुप नहीं है, हम लोग टीम है। क्यों टीम है? क्योंकि हम लोग सब साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मान लो आज मुझे क्लास नहीं लेनी है अगर,
या मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया, हमारा भी ग्रुप है, मगर हमने ग्रुप पे मैसेज डाला तो मगर वो क्या है, वो हमारी टीम का ग्रुप है। मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारी टीम का है, उसमें हमारे टीम मेंबर्स हैं। अब मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ तो मेरी जगह कोई और टीचर क्लास ले लेगा। होता है ना ऐसा, जैसे किसी दिन कोई टीचर कॉलेज नहीं आया तो उसकी जगह हम चले गए। क्या कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे क्लास में तुम्हारा दोस्त नहीं आया और उसकी जगह तुम बैठ के पढ़ लो? नहीं हो सकता नहीं। है, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप है, हमारा टीम है। हम हम में से किसी एक को भी कुछ होगा तो हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तुम लोगों को याद होगा जब कॉलेज चलता था, अगर 2 या 3 टीचर एब्सेंट हो जाते थे तो हम सब लोग परेशान हो जाते थे कि कहाँ जाएं, कौन सी क्लास लें, है ना? तो यस सर। हम लोगों की टीम है, हम लोग जो भी करेंगे तो वो सबके ऊपर असर आएगा। जैसे अगर मैं एब्सेंट हो गया तो उसका असर सारे टीचरों पे आएगा, मगर अगर तुम एब्सेंट हो गई तो इसका असर किसी और बच्चे पे नहीं आएगा, बच्चा तो अपना पढ़ के चला जाएगा। ये एक डिफरेंस होता है, समझे आप? जैसे क्रिकेट टीम में, क्रिकेट टीम होती है, मैच खेलते हैं लोग, क्रिकेट मैच। अब क्रिकेट मैच में अगर बहुत अच्छा जो बॉलर है, या बॉलर मान लो 5 थे, बैट्समैन भी 6 थे, टोटल 11 लोग खेलने गए। अब उसमें से किसी अच्छे बैट्समैन को या किसी बैट्समैन को चोट लग गई और वो थोड़ी देर के लिए मेडिकली रिटायर हो गया, तो सबको, पूरी टीम को प्रॉब्लम होती है ना। कभी कभी ऐसा होता है पूरी हम्म। पूरी टीम मैच हार जाती है ना? तो यस सर। ये डिफरेंस होता है टीम में। अगर एक बंदा भी कुछ गड़बड़ करेगा तो पूरी टीम को झेलना पड़ता है। मगर ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में कोई एक बंदा गलती कर दिया, कोई एक बंदा कुछ अलग काम कर दिया, उसका असर अदर मेंबर्स पे नहीं पड़ता है, समझे? और यस दो सर। चीज और समझो। जैसे अब हम टीचर्स की टीम है, हम टीचर्स जो लोग हैं हम लोग टीम मेंबर हैं, तो हम लोग जो है छोटे छोटे टास्क को अचीव करते हैं। जैसे हम जब सुबह आते हैं कॉलेज तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ तुम ये क्लास लेना, तुम ये क्लास लोगे यार, तुम ये ले लेना, तुम ये ले लेना, ऐसा करो, इतने दिन में ये वाले कोर्स ख़त्म करने हैं, इतने दिन में ये वाला सेमेस्टर ख़त्म करना है। तो हम लोग टीम में की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे टाइम इंटरवल में टास्क को कंप्लीट करना है। मगर तुम लोग ग्रुप मेंबर हो, तुम लोगों का क्या टास्क रहता है कि पूरा सेमेस्टर खाली एक काम है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है और पास कर लेना है। और 3 साल करोगे ही, मगर हमें 3 साल वही काम छोटे छोटे टाइम में करना है। जैसे भाई हमारे पास टास्क होता है ना कि पहले यूनिट 1 कंप्लीट करो, फिर यूनिट 2 कंप्लीट करो, फिर यूनिट 3 कंप्लीट करना है। और आज उस्मान सर नहीं आए तो उस्मान सर की क्लास हम ले लेंगे, राहुल सर नहीं आए तो राहुल सर की क्लास तुम ले लेना। तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं ग्रुप और टीम में। तो यही मैं कह रहा हूँ, इसको तुम जैसे अभी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम डिस्कस की है, देखो ये मैं बता दे रहा हूँ कि जितनी प्रॉब्लम तुम लोग ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इनफेक्टिव लीडरशिप, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग टीम और अलग अलग ग्रुप्स में। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप और टीम की प्रॉब्लम सेम होती है, जैसे मैंने बताया 2-3 प्रॉब्लम आपको सेम मिलेगी। जैसे कल्चर से, कल्चर अलग अलग होता है तो प्रॉब्लम सेम हो जाती है। जैसे ग्रुप में भी वही प्रॉब्लम आएगी, टीम में भी वही प्रॉब्लम आएगी, ठीक? जैसे अभी तुम्हारे ही क्लास में 3-4 जो है फॉरेन के बच्चे आ जाएं, ठीक? फॉरेन के बच्चे आ जाएं या दूसरे देश के बच्चे आ जाएं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तुम लोग को होंगी, मगर तुम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अभी वही हम टीचर्स के बीच में कोई फॉरेनर आ जाए या कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि थोड़ा अलग, उसका डाइवर्स हो, डाइवर्स मतलब जैसे उसका बैकग्राउंड अलग हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग हो, या फिर वो कहीं और से आया है, तो फिर हम लोगों सबको प्रॉब्लम हो जाती है, हम सबको प्रॉब्लम होगी। मतलब टीचर्स को प्रॉब्लम, जो टीम है हमारी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी गोल अचीव करने में। मगर तुम्हें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज अ ग्रुप तुम्हें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर एज अ टीम हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक? तो ये डिफरेंसेस है, वही मैं कह रहा हूँ, इसको पढ़ो एक बार, उसके बाद खुद से डिस्कस करो। बाकी इसके आंसर तो मैं बताऊँगा ही नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके और सर। किसी को कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन और। बताइए। सर वो अलग है सर। हमें पीपीटी और पीडीएफ सर आप पढ़ाते हैं तो कभी कभी उससे पढ़ाते हैं, पीपीटी